बांदा जिले के बवेरू कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार के घर पर प्रशासन का कहर टूट पड़ा, जिसने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। पिछले 60 वर्षों से उसी घर में रह रहे दिव्यांग बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद पांडे के परिवार के साथ प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई विवादों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच हुई, जिससे स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक तंत्र के बीच टकराव भी बढ़ गया है। परिवार के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों ने न केवल घर को तोड़ा, बल्कि घर की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। घर पर मौजूद महिलाओं को महिला पुलिसकर्मियों के बल पर जबरदस्ती बाहर निकाला गया। वहीं दिव्यांग बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद पांडे के बेटे को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। इस घटना ने पूरे परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया है। पीड़िता प्रीति पांडे, जो कि बुजुर्ग की बहू हैं, उन्होंने एसडीएम बवेरू रजत वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए बिना कोई नोटिस दिए घर पर बुलडोजर चला दिया। उन्होंने बताया कि वे कई बार अधिकारियों के पास गई, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये देखिए सब कुछ हो रहा है, हमको कुछ नोटिस दी गई, न कुछ दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल, उसके द्वारा सब कुछ किया गया है। न कोई शासन हुआ, न कोई प्रशासन बोला, सब उसी के पक्ष में थे। हम लोग चिल्ला रहे थे, 2 औरतें थी, तो हम लोग को पकड़ के घर से बाहर निकाला गया घसीट के। हमारे पति थे, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। कोई हमारे पक्ष में बोल रहे थे, शासन से हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे। सब लोग कह रहे थे ऊपर से दबाव है, ऊपर से दबाव है, सुनील पटेल का दबाव है। हमको कारण क्या रहा है? वो हमसे 2 कमरे मांग रहा था, इस घर में हम लोग नहीं दिए। किस बात को लेकर कमरा मांग रहे हैं? कह रहा था वो आपके सरकारी है। अच्छा। हमारे ससुर 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। अच्छा, आपने कागज को लेकर जिलाधिकारी के यहाँ कभी शिकायत की? यहाँ गए, कोई कुछ सुनवाई नहीं, सबके यहाँ गए हैं हमारे जेठ। अच्छा, तो क्या बुलडोजर लेकर सब कुछ जीत मुकदमों को हम लोग जीत चुके हैं। अच्छा, कब बुलडोजर चला है? कल सुबह से चल रहा था बुलडोजर। अच्छा। हम लोग वहाँ खड़े थे, हम लोग को यहाँ से अंदर से घसीट के बाहर निकाला गया। पुलिस बुलाई गई थी। अच्छा, नोटिस दी गई थी आपको? कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं मिला हम लोग को। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही बांदा के भाजपा विधायक सदा प्रकाश द्विवेदी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि एसडीएम रजत वर्मा सहित सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को अनुसूचित बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। विधायक द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला बवेरू तहसील के अंतर्गत आता है और उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया। इस पूरे विवाद ने स्थानीय प्रशासन और भाजपा के बीच के तनाव को बढ़ा दिया है। प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन स्थानीय लोग इस कार्रवाई को अत्यंत अनुचित और अन्यायपूर्ण मान रहे हैं। गोलू पांडे, कल उसका घर एसडीएम रजत वर्मा और स्थानीय कुछ कॉपरेटिव के लोग थे ने मिलकर के ढहाने का काम किया। देखने किया, घर के अंदर भूसा पड़ा है, अनाज पड़ा है, बर्तन पड़े हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के इशारे, जिसका नाम है सुनील पटेल, अध्यक्ष जिला पंचायत का, ये 7 दुकानें उसके परिवारों के नाम कर दी है। ये देखने का हिसाब ये इस पर भी उसकी निगाह है। ठीक है, और उसके मिशन को पूरा करने के लिए डीएम बांदा ने रजत वर्मा नाम के एक एसडीएम को यहाँ लगाया और उसने जिस तरीके का ये कृत्य किया है, आम जनमानस के स्थिति को लेकर के बड़ा आक्रोश आप देख ही रहे। विधायक जी, भाजपा की सरकार है, एक ब्राह्मण परिवार पे इस तरीके की घटना घटित हुई है, आप यहाँ पर आए हैं। परिवार का कहना है कि सिर्फ सुनील पटेल को उन्होंने 2 कमरे नहीं दिए तो उनका घर गिरा दिया गया। क्या आगे क्या कार्रवाई होगी? संलिप्त रहा है उस पर कार्रवाई होकर के रहेगी, कि लिख करके ले लीजिए, जो भी बख्शा नहीं जाएगा, लिख करके नहीं। अब आप समझिए, इस घटना ने यह भी सवाल उठाए कि क्या प्रशासन बिना उचित प्रक्रिया और नोटिस के इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, खासकर जब कोर्ट के आदेश भी मौजूद। इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच इस विवाद का और भी बढ़ने की संभावना है। बांदा जिले में यह मामला काफी ज्यादा चर्चा में है और सभी की निगाहें अब उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की ओर टिकी हुई है कि वे इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में है और विधायक द्विवेदी का समर्थन उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।